जिंदगी के तीन निशान अल्लाह मोहम्मद और कुरान, जिंदगी के तीन निशान अल्लाह मोहम्मद और कुरान, जिंदगी के तीन निशान अल्लाह मोहम्मद और कुरान, जिंदगी के तीन निशान अल्लाह मोहम्मद और कुरान। वसीम रिजवी को फांसी दो, फांसी दो, वसीम रिजवी को फांसी दो, फांसी दो। जिंदगी के तीन निशान अल्लाह मोहम्मद और कुरान, जिंदगी के तीन निशान अल्लाह मोहम्मद और कुरान। वसीम रिजवी को फांसी दो, फांसी दो, वसीम रिजवी को फांसी दो, फांसी दो। हमारा आज का ये प्रोटेस्ट वसीम रिजवी के खिलाफ है, जिसने ये गुस्ताखी की है। अगर दुनिया में अमन का पैगाम कोई देता है वो हमारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देता है। अगर अमन का पैगाम किसी में है वो कुरान शरीफ में है। अगर दुनिया में अमन कायम हुआ वो तब से हुआ है जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में पैगाम पहुंचाया है। उसका जो पैगाम है वो अमन का पैगाम है। कुरान का जो पैगाम है, वो जो 26 आयतों के बारे में बात कर रहा है, वही 26 आयतें पढ़ने की ज़रूरत है। आप देख लीजिए, उन 26 आयतों में सिर्फ अमन दुनिया में है। हर एक मज़हब के लिए, हर एक इंसान के लिए अमन का पैगाम लेकर आया है। मैं अपील करता हूँ तमाम दुनिया के उम्मत मुस्लिमा से ही नहीं, तमाम लोगों से, जो दुनिया में लोग हैं, जो भी लोग हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ, आप हिफ्ज़ कीजिए वो 26 आयतें, जिन 26 आयतों के बारे में उस गुस्ताख ने बात की है, वो 26 आयतें आप हिफ्ज़ कर लो और वही 26 आयतें आप पढ़ लो। वही 26 आयतें आपको अमन के बारे में बताएंगे। दुनिया में अगर अमन की और सलामती की कहीं पर बात होती है वो कुरान शरीफ से निकलती है। लिहाजा हम अमन चाहते हैं। अमन कैसे कायम होगा? वो सिर्फ कुरान पढ़ने से, कुरान समझने से होगा। लिहाजा अपील करता हूं तमाम लोगों से कि कुरान शरीफ पढ़िए और कुरान शरीफ का मुताला कीजिए। जो भी हमारी किताबें हैं, चाहे बुखारी शरीफ हो, चाहे तिरमिज़ी हो, उनका मुताला कीजिए। आप देख लीजिए, अमन वहीं से शुरू होता है। और कुरान शरीफ में ये 26 आयतें समझने की ज़रूरत है। आप समझिए और हर कोई हिफ्ज़ करेगा ये 26 आयतें। अभी से शुरू कर लो, अभी से मस्जिदों में, अभी से घरों में अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी औरतों को समझाइए कि कुरान शरीफ हिफ्ज़ कीजिए और ये 26 आयतों के बारे में जो वो बात कर रहा है वो 26 आयतें आप पढ़िए और उनका आप तफसीर पढ़िए। आप लोगों को पता चलेगा कि अमन उनमें है कि